हेलो एंड वेलकम टू दी अलाइनमेंट शो। मेरा नाम है विपिन और मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे सप्लाई चेन के बेसिक फंडामेंटल्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट के बेसिक्स के बारे में। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट का ओवरव्यू लेंगे, प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, उसका रोल क्या है सप्लाई चेन में ओवरऑल। हम सिर्फ इस बारे में जानेंगे जिससे कि मोटा मोटा एक आइडिया लग जाए कि एंटायर सप्लाई चेन के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमको कवर करने हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जब हम फंडामेंटल्स के आगे बढ़ेंगे तो उस सीरीज़ में हम हर एक टॉपिक में इन डेप्थ में जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोक्योरमेंट क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोक्योरमेंट का रोल पर्टिकुलरली सप्लाई चेन में क्या है। सप्लाई चेन में प्रोक्योरमेंट की जब हम बात करते हैं तो एंटायर प्रोक्योरमेंट की क्या लाइफ साइकिल है। उसके बाद जो भी प्रोक्योरमेंट में जॉब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैरियर, फ्यूचर बनना है, हम उसके बारे में सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और लास्ट में एक बोनस टिप है आपके लिए। प्रोक्योरमेंट की अलग अलग डेफिनेशंस बनाई गई हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो हमारा जो सबसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, जो कि डिफाइन करता है कि जो प्रोक्योरमेंट है यानी कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, एक वर्ड उन्होंने डिफाइन किया स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, जिसके अंडर में वो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सोर्सेस, यानी कि क्या खरीदना है, नहीं किस से खरीदना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको वो डिफाइन करते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के अंडर में। और जो भी सोर्सेज हैं उनसे हम पॉसिबल मटेरियल जो हमें चाहिए वो मटेरियल या सर्विसेज हम एक्वायर कर पाएँ। प्रोक्योरमेंट में सबसे पहले इस टर्म को याद कर लो, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग क्या होती है। तो स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग डिफाइन की जाती है वो सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनसे आप मटेरियल एक्वायर कर सकते हो या प्रोक्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की। तो प्रोक्योरमेंट जो है इस वर्ड का यूज़ करते हैं एंटायर परचेजिंग प्रोसेस और साइकिल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग हो गई, आइडेंटिफाई करना किस से खरीदना है। प्रोक्योरमेंट हो गया ओवरऑल साइकिल, आइडेंटिफाई करने से लेकर के क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, पूरी साइकिल को कवर किया प्रोक्योरमेंट के अंदर में। आईएसएम ने इस प्रोक्योरमेंट को और डिटेल में ब्रेक करके कुछ आपको वर्ड्स दिए कि ये कॉन्सेप्ट्स प्रोक्योरमेंट के अंदर में आते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिकेशंस डेवलपमेंट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स में है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है उनके लिए एक फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन का डेवलपमेंट, ताकि वो एक फिनिश्ड गुड बन पाए, से लेकर के कितनी क्वांटिटी यानी कि कितना फिनिश्ड गुड्स आपको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा। पहले हमने फिनिश्ड गुड्स की स्पेसिफिकेशन डिफाइन करी, उसके बाद में हमने कितना फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करना है वो डिफाइन किया, उसके बेसिस पे हमें कितना उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदना है वो डिफाइन करा। ठीक है, सेकेंड पार्ट वैल्यू एनालिसिस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोक्योरमेंट में एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल, क्योंकि जब भी आपके पास मटेरियल फिनिश हो करके आ जाता है कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, तो आप डिफाइन करते हो कितने रुपए में खरीदना है, राइट। आप उसमें वैल्यू एनालिसिस करते हो कि कैसे उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम करी जा सके। हमेशा याद रखना सेल्स और परचेज़र ये दो टर्म्स होते हैं हर एक कंपनी में। सेल्स का काम है रेवेन्यू बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच के मार्जिन कमाना। परचेज़र का काम है जो भी बजट है कंपनी का उस पर खरीदना और खरीदने के टाइम पर सेविंग्स दिखाना। ठीक है, वैल्यू एनालिसिस के बाद में सप्लायर मार्केट रिसर्च करना एक बहुत ही कोर वर्किंग होती है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल की। सप्लायर मार्केट रिसर्च में हम जो भी मटेरियल खरीदना चाहते हैं उसके लिए पोटेंशियल सप्लायर्स मार्केट में कौन कौन है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बारे में रिसर्च करके हम ये एक फाइनल लिस्ट अपने पास रेडी करते हैं कि जब भी मेरे पास फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आएगी तो इन सप्लायर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं
RFQ शेयर करूँगा और उसके बेसिस पे मैं प्रोक्योरमेंट करूँगा उस मटेरियल की। इसके बाद आता है नेगोशिएशन बाइंग एक्टिविटीज़। आपने मटेरियल क्या ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है, डिफ़ाइन कर लिया। आपने ये कॉस्टिंग एनालिसिस कर लिया कि आपके हिसाब से कितना बेस्ट वैल्यू होनी चाहिए उस मटेरियल की। आपने सप्लायर रिसर्च कर ली कि किस किस सप्लायर से मुझे मार्केट में जाके बात करनी है। अब बात आती है नेगोशिएशन बाइंग एक्टिविटीज़ की। आप सप्लायर्स को जब अपनी रिक्वायरमेंट देते हो, तब रिक्वायरमेंट देने के बाद में उनसे आपको कोटेशन मिलेगा। हर एक सप्लायर अपने अपने हिसाब से आपको कॉस्टिंग बताएगा उस पर्टिकुलर मटेरियल की। एक मटेरियल की आपको अलग अलग तरह की कॉस्टिंग्स मिलेंगी, एज वेल एज अलग अलग तरह की आपको टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे हर एक सप्लायर से। कहीं पे आपको बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा क्वालिटी का, कहीं पे आपको एडवांटेज होगा लीड टाइम का, कहीं पे आपको एडवांटेज होगा कॉस्टिंग का। ये सब कुछ बैलेंस आउट करके, ये सारे पैरामीटर्स बैलेंस आउट करके आपको निगोशिएट करना होता है बेस्ट पॉसिबल सप्लायर्स से और बेस्ट पॉसिबल रेट पर, बेस्ट पॉसिबल लीड टाइम एंड बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी पर आपको मटेरियल एक्वायर करना होता है। ये आता है आपके निगोशिएशन के अंडर में। एक बार निगोशिएशन कर लिया आपने, प्रोक्योरमेंट फाइनल कर लिया आपने, उसको कंफर्मेशन दे दी। नाउ ऐसा नहीं है कि एक बार आपने उस मटेरियल की प्रोक्योरमेंट कर ली, दैट्स इट। आपको हो सकता है पूरे साल बार बार वो रिक्वायरमेंट आती रहे। उसके लिए आप स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हो पर्टिकुलर सप्लायर के साथ में कि देखो आज मैंने ये नेगोशिएशन कर ली है, लेकिन मैं बार बार आपके पास नहीं आऊँगा। आज जो भी नेगोशिएशन है ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी आपका स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो उस टाइम पीरियड तक के लिए वैलिड रहना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करते हो और एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो उस सप्लायर के साथ में, सो दैट इन फ्यूचर जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट आए आपको पता हो कि इसका बेस्ट मार्केट प्राइस यही है। ठीक है। इसके बाद आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल, बिकॉज अगर प्रोडक्शन हो रहा है, अगेन प्रोडक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है तो आपके स्टोर पे उस फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है। अब रॉ मटेरियल को आप अलग अलग लेवल्स पे डिफाइन करते हो, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम, रीऑर्डरिंग पॉइंट एंड डेंजर लेवल। और जैसे ही उस अलग अलग लेवल पे रॉ मटेरियल आपका चेंज होता है, जैसे ही आपके पास में रीऑर्डरिंग पॉइंट पर, रीऑर्डरिंग लेवल पर आपका रॉ मटेरियल पहुंचता है, दैट मीन्स कि आपके पास एक नया ऑर्डर इनिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने टाइम में वो मटेरियल आपके पास आएगा रॉ स्टोर में, तब तक प्रोडक्शन में आपका जो बचा हुआ मटेरियल है वो कंज्यूम हो चुका होगा। और आप नहीं चाहोगे कभी भी कि आपका प्रोडक्शन यूनिट बंद हो जाए। अगर प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गया तो बॉस आपका काम रुक जाएगा और वो सीधे सीधे कंपनी को लॉस है। तो प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, एक पार्ट, साथ साथ आपके पास ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरा पार्ट, और साथ साथ जब भी आपके पास रीऑर्डरिंग लेवल पर मटेरियल पहुंचता है आपका ऑर्डर इनिशिएट हो जाना चाहिए, एंड यू विल हैव टू इंश्योर कि वो मटेरियल आपका डेंजर लेवल पे पहुंचने से पहले पहले आपको मिल जाए। एट द लास्ट रिसीविंग एंड स्टोर मैनेजमेंट होता है, जहां पर मटेरियल जो भी आप प्रोक्योर करके ला रहे हो स्ट्रेटेजिक तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे आप उसको स्टोर कराते हो। उसके लिए आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है, वो मैनेज करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा कि हमने मटेरियल आइडेंटिफिकेशन से लेकर के उस मटेरियल को अपने वेयर हाउस, अपने स्टोर्स पे रखने तक की पूरी जर्नी कवर करी। तो दिस एंटायर साइकिल इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट। तो काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग, बिकॉज बोथ द टर्म्स आर सिनोनिम्स। So you will have to answer like this कि sir this is not the synonym. Procurement and purchasing is completely different activities. Purchasing is the activity of buying the goods, okay, and procurement is complete cycle to facilitate that buying environment where you can do the purchasing, okay. This includes all these steps which I have mentioned here, so you can mention these steps
इन द इंटरव्यू, एंड आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। ओके, यहाँ पे हम एक्वायर कर रहे हैं रिक्वायर्ड मटेरियल्स को, सर्विसेज को, इक्विपमेंट्स को। यहाँ पे एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं। आप बस इस तरीके से समझो कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, प्रोक्योरमेंट इज़ देयर। ओके, बस आपका जो मटेरियल है, ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये चेंज हो सकती है, आपके बाइंग का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन ये स्टेप्स आपके हमेशा वही के वही रहने वाले हैं। तो एक बार बॉस आप प्रोक्योरमेंट में घुस गए, आपके लाइफ टाइम आपको फुर्सत नहीं मिलेगी कुछ नया करने, कुछ नया सीखने से। आप इंडस्ट्रीज चेंज कर सकते हो, आप इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट बन सकते हो, और आप टॉप नॉच जॉब कर सकते हो। के बारे में सब कुछ शायद आपको अच्छा लगा हो, शायद आपको कुछ सीखने को मिला हो। सीखते रहिए। ओके, एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।